आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा को चाकू मारने वाला आरोपी भले ही गिरफ्तार हो चुका हो, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की है। घर से सारा सामान बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिया। फिलहाल प्रतापपुर गांव में तनाव का माहौल है और भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और गोविंद हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। गोविंद, क्या जानकारी भी मिल पा रही है? अपडेट क्या है? क्या अभी भी तनाव का माहौल है? जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सारे गांव वालों ने काफी गुस्से में है और उन्होंने सामान, जो आरोपी है उसके घर का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया, उसे जलाया भी है। बिल्कुल, घटना के बाद से जो ग्रामीण है वो काफी आक्रोशित है और जो है आक्रोशित ग्रामीणों ने जो पहले विद्यालय में पहुंचे, वहां पर शिक्षक और पुलिस अधिकारी के अलावा शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके बीच बैठक हुई। इधर बैठक हो रही थी, तब तक कुछ ग्रामीणों ने आरोपित युवक के घर पर हमला बोल दिया। घर पर पहुंचे ग्रामीणों ने घर का जो सामान था उसे बाहर निकालकर फेंक दिया और उसमें आग लगा दी। घटना के बाद गांव में पूरी तरह से तनाव का माहौल है वो बना हुआ है। फिलहाल पुलिस जो है कैंप कर रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं गोपालगंज मुख्यालय से भी वहां पहुंचे हैं। पुलिस के वरीय अधिकारी पूरे इलाके में जो है स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कैंप किए हुए हैं। फिलहाल स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। गांव भोजपुरवा से आके बसा है लोग, हम लोग ये एक बार बाबू हाथा में भी उसका लड़का गोली चलाया था, जिसके वजह से है उसको मार मार के उसको अपाइज कर दिया गया है। बाद में स्कूल में भी जाके दादागिरी करता है। हम लोग यहाँ से इसको हटाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। पति पत्नी में तकरार कहां नहीं होती, लेकिन बेगूसराय में पति पत्नी के बीच तकरार में एक पिता इतना निर्दयी हो गया कि उसने अपने 13 महीने के बेटे की नदी में फेंककर हत्या कर दी। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनवारीपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि मनीष चौरसिया का अपनी पत्नी कंचन देवी से मायके जाने को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में मनीष चौरसिया ने अपने 13 महीने के बेटे को कमला बलान नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मम्मी हमर ले जा ले तो कहलिए हम जेबै, वो हम सगतर जाए है तो दारू तारू पी के गरियाबे लगे हथिन, तो वहाँ से कहलिए नहीं जैथिन, नहीं जेबथिन। तैयो वहाँ चौक पर से घुरा के ले आनलखिन आ कहलखिन कि तो जेबी तो जो, लेकिन हमर दोनों बच्चा के नहीं जाए देबो। कहलिए 2 जनमलियो ने, एगो तोहर एगो हमर, एगो हम ले जेबे, एगो तो रखबो रख ले। कहलकै केकरो नहीं जाए देबो। हमरा गोदी से छीन लेलखिन आ तब खेलबैत खेलबैत गेलखिन पानिए ने फेंक के चलि एलखिन। आ गेलखिन तो पूछे रहे सब, तो कहलखिन कि जे नाव पर चढ़ा के घूमबे ल कहलिए हन। इधर खगड़िया में पचाड़ पंचायत के ताढ़ी गांव में एक बार फिर कोसी नदी ने भीषण कटाव शुरू कर दिया है। कटाव के कारण खेतिहर जमीन नदी में समा रही है। ग्रामीण भय के माहौल में जी रहे हैं। प्रशासन के रवैये को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। कटाव हो रही थी, उसको दिखाया गया। बहुत ही भयावह स्थिति है, जिसको लेकर लगातार यहाँ के ग्रामीण अपने स्तर से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबों को दिखाए, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ध्यान इस पर नहीं गई है। लगातार यह गांव बेलेठा पंचायत के यह 50 गांव लगातार 10 बार कट चुका है। कोसी बागमती में समा चुकी है, फिर काटने को आतुर है। इसको लेकर स्वसमय जिला प्रशासन सजग हो जाए, नहीं तो इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इधर 5 सूत्री मांगों को लेकर एनएमसीएच में भी जूनियर डॉक्टरों ने काम रोक दिया है। हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि लिखित आश्वासन नहीं मिलने पर हड़ताल जारी रहेगी। हाँ, हमारी हड़ताल लगातार जारी रहेगी अनिश्चितकालीन, जब तक कि सरकार की तरफ से कोई लिखित बात ना आए सामने। क्या आज आप लोगों ने? आज हम लोगों ने ओपीडी, इमरजेंसी तथा वार्ड के सारे कार्य बहिष्कार किए हैं और हमारा ये स्ट्राइक जारी रहेगा अभी। और भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज के जूनियर डॉक्टरों ने भी काम रोक दिया है। हालांकि इस दौरान अस्पताल में किसी भी प्रकार की सेवा बाधित नहीं हुई है। जूनियर डॉक्टर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को उन्होंने रखा है। हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, बाकी काम हो रहा है।
अगर सरकार हम लोग का मांग नहीं मानेगी तो हम लोग एजिटेशन पे उतरेंगे, क्योंकि 4 महीना से आश्वासन मिल रहा है, सचिवालय लेवल में बातचीत हो रहा है, सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि बढ़ जाएगा इंटर्न का स्टाइपेंड और प्रोत्साहन राशि मिल जाएगा, लेकिन वो मिला नहीं है और मजबूर होकर हम लोग वर्क विड्रॉल कर रहे हैं। तो लोगों को दिक्कत होगा, इससे सरकार को ये मांग पूरा करना चाहिए। हम लोगों की 5 मांगे हैं। पहला है कि जो प्रोत्साहन राशि हम लोगों ने सेकेंड वेव में जो काम किया था कोविड में, फर्स्ट वेव का तो ऑलरेडी गवर्नमेंट दे चुकी है, लेकिन सेकेंड वेव का अभी तक कोई लेटर नहीं निकला है पोस्ट ग्रेजुएट एंड इंटर्न के लिए। और दूसरी मांग ये है कि जो इंटर्न्स हैं जिनका हर एक 3 साल पर रिवाइज होना था स्टाइफन, जैसे एक्चुअली कहे तो 2020 से स्टाइफन इंटर्न का बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दिया, उसको बढ़ाई नहीं है। इधर सीतामढ़ी को पूर्वी चंपारण से जोड़ने वाली लाल बकैया नदी पर पिछले 5 साल से पुल निर्माण का कार्य ठप पड़ा है। नदी में नाव पर चचरी रखा गया है जिससे होकर लोग नदी को पार करते हैं, और हैरानी की बात यह है कि इसके एवज में भी दबंग लोग वसूली करते हैं। राकेश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के बरगिनिया प्रखंड के फुलवरिया घाट पर, और फुलवरिया घाट की आपको हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि फुलवरिया घाट पर मौत की चचरी बनी हुई है और इस पर रंगदारों का टैक्स है। जी हाँ, तस्वीर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर पिछले लंबे अरसे से बागमती नदी का जो लाल बकैया नदी है उस पर पुल का निर्माण हो रहा है, और पुल का निर्माण कार्य पिछले लंबे अरसे से ठप पड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर नाव की चचरी बनाकर लोग किसी तरीके से आवागमन करते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी होता है, यहाँ घाट के भी लगता है, पैसा भी लगता है, कितना पैसा लगता है? 20 रुपये लेता है, जबरदस्ती लेता है। अब तो उधर से आने में 20 रुपये लेता है, और फिर जाएंगे तब वो सवेरे बोले कि लौटेंगे तो फिर पैसा लगेगा, तो उस समय देखेंगे। आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है पब्लिक को, जिसका सामना करना पड़ता है। प्लस में ये जो घाट वाले लोग हैं, ये लोग भी पैसा लेते हैं, खेवा लेते हैं। एक तरफ से बाइक से जाइएगा तो 20 रुपये लेते हैं, फिर वापसी के आने का 20 रुपये लेते हैं। जबरदस्ती लिया जाता है कि स्वेच्छा से, प्रेम से? नहीं, जो अगल बगल के गांव है जैसे चंदनवाड़ा, फुलवरिया, ये लोग से मतलब जितना भी देते लिया जाता, नहीं तो बाहर के लोगों से जबरदस्ती करके लिया जाता है। समझ सकते हैं कि हालात कितनी खराब है और किस तरीके से नाव पर चचरी को रखकर लोग आ जा रहे हैं और लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे गंभीर बात यह है कि चचरी पर जबरन पैसे की वसूली होती है, और जो लोग पैसा नहीं देते हैं उन्हें जाने से रोक दिया जाता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, लाल बकैया नदी है, और लाल बकैया नदी पर पिछले लंबे अरसे से यही कहानी चल रही है, और सरकार पूरी तरीके से उदासीन है, क्योंकि 2 जिलों को जोड़ने वाली यह लाल बकैया नदी है, और 2 जिलों को सीतामढ़ी और मोतिहारी जो जिला है वहां पर इस पुल का निर्माण हो रहा है, और पुल का निर्माण पिछले लंबे अरसे से ठप है, जिसके कारण लाखों की आबादी को प्रत्येक दिन मुसीबत झेलनी पड़ती है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। देवघर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पहले डोज के साथ साथ दूसरे डोज में भी पिछड़ा नजर आ रहा है। पहले डोज की रफ्तार की कमी को लेकर जिला प्रशासन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की थी। वहीं उसके बाद भी अभी जिले में भी पहली डोज लगभग 70 से 75% हो पाई है, लेकिन अगर दूसरी डोज की बात करें तो महज 41% लोगों को ही टीका लग पाया है। हालांकि जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने में जुटा है, लेकिन आंकड़े ही दिखा रहे हैं कि देवघर टीकाकरण में काफी पीछे है। सबसे कम टीकाकरण करने वाले जिले में देवघर भी शामिल था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर उपायुक्त से बात भी की थी। लगातार इसके अभी भी टीकाकरण देवघर में बहुत ही कम हो रहा है। अगर पहली डोज की बात करें तो महज 70% ही यहाँ पर पहला डोज दिया गया है। वहीं दूसरा डोज का बात करें तो 50% से भी कम, यानी कि 41% सेकेंड डोज दिया गया है। इस वक्त जहाँ मौजूद है ये देवघर सदर अस्पताल में टीकाकरण का कक्ष है, जहाँ पर टीकाकरण दिया जाता है। आप तस्वीरों में देखिए कि हालांकि कुछ लोग आपको ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन बहुत ही कम ये प्रतिशत बता रहा है कि किस तरह से लोगों में शायद अभी भी जागरूकता नहीं आई है और लोग नहीं ले रहे हैं। जबकि टीकाकरण को लेकर सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज को लेकर कई दफ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके लेकर बोले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण किया जाए, ताकि जो भी लोग संक्रमण होने से बचा जा सके। यहाँ पर जहाँ टीका होता है वहाँ से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने डोज अभी यहाँ पे पड़ रहे हैं, किस तरह के लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी कौन सा आपके पास पहुँच रहा है टीकाकरण लेने के लिए, कौन सा डोज? अभी सेकेंड डोज ज़्यादा आ रहा है फर्स्ट डोज से। और अभी फर्स्ट डोज एकदम कम आ रहा है।
कम नहीं आ रहा है, वो भी आ रहा है, लेकिन सेकेंड डोज फर्स्ट डोज से ज़्यादा है। ज़्यादा हाँ, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लोग पहुंच रहे हैं सेकेंड डोज लेने के लिए, और जो प्रतिशत है ये 41% देवघर का है। 41% ही लोग देवघर में सेकेंड डोज लिए हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। जामताड़ा जिले में कोविड टीकाकरण की स्थिति ठीक नहीं। जिले में अब तक महज 38% लोगों को कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया है। हालांकि टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से इन दिनों रात्रि चौपाल लगाया जा रहा है और साथ ही विभिन्न पंचायतों में जाकर भी टीकाकरण किया जा रहा है। इन सबके बावजूद जागरूकता में कमी के चलते लोग टीका नहीं ले रहे। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द ही छूटे हुए लोगों को वैक्सीनेट कर 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। महंगाई के इस जमाने में जहां लोग बेरोजगार युवाओं का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, वहीं नालंदा में एक व्यक्ति बेरोजगार युवाओं में देश प्रेम की अलग जगा रहा है और महज 1 रुपये शुल्क लेकर पुलिस भर्ती की सभी तैयारियां पूरी करा रहा है। बता रहे हैं कि ये वही मेंटर अभिषेक रंजन है जो कि इसी साल 22 अप्रैल को अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया स्थित माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया था। और अधिक जानकारी दे रहे हैं अभिषेक। अभी मौजूद है नालंदा जिले के बिहार से में, जहां आप देख सकते हैं कि महज 1 रुपये खर्च कर यहाँ बच्चे फौज में जाने के लिए ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि अभिषेक रंजन है जो माउंट किलिमंजारो पर करीब 19,000 किलोमीटर फीट जो फिट है वो वहाँ पर चढ़ाई किए थे और वहाँ से आने के बाद अब बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, युवाओं युवतियों को हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जहाँ 10 से 15,000 रुपये खर्च कर जो है कि यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं यहाँ 1 रुपये की जो फीस है वो लेकर वही ट्रेनिंग यहाँ पर भी दी जा रही है। तो देख सकते हैं कि नालंदा प्रो फिटनेस की ओर से किस तरह से यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है और लोग युवा युवतियाँ सभी लोग भाग ले रहे हैं। ये बताया जाए यहाँ पर क्या चीज़ कर रहे हैं आप लोग? बिहार पुलिस का ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ। जी। तो क्या क्या सिखाया जाता है यार? शॉर्ट फुट, हाई जंप और गोला फेंक, ये सब तो और सब कुछ किया जाता है। कितना फीस लेते? मात्र 1 रुपये है। तो जहाँ 10 से 15,000 रुपये ले जाता है, 1 रुपये बता रहे हैं। बहुत कम है यहाँ पे, सब कुछ 15,000 से ज़्यादा यहाँ मिल जाता है हमको, तो क्यों 15,000 देने जाएंगे। यहाँ पर तो मतलब कि सबको वही, हम लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बट मतलब कि भैया यहाँ पर 1 रुपया मात्र फीस रखकर हम लोग को सेवा दे रहे हैं। क्या करने आए हो? कब से ट्रेनिंग ले रही है? हम बिहार पुलिस का ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आए तो यहाँ पे अभिषेक सर हैं जो 1 रुपये में यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। ऐसे कितना लिया जाता है बाहर में? बाहर में तो 8 या 10 हज़ार लिया जा रहा है, पर हमारे सर हैं जो 1 रुपये में मात्र करवा रहे हैं। सभी तरह की ट्रेनिंग हो रही है? हाँ, सभी तरह की। क्या सीख रही है यहाँ अभी तक तो हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट फुट और रनिंग सब सीख रहे हैं। यहाँ पर अभी क्या करने आई है? सीखने के लिए आए क्या? सीखने के लिए आए हैं, फिटनेस के लिए। और क्या? तो क्या लग रहा है कि फौज में जाने के लिए इस तरह से यहाँ ट्रेनिंग ले रही है, जहाँ तक 10 से 15,000 रुपया भी खर्च करना पड़ता है यहाँ, लेकिन 1 रुपया खर्च करना? जी, यहाँ 1 रुपया भी मेरा नहीं लग रहा और हमको लगता है कि अच्छा से यहाँ मेरा फिटनेस हो जाएगा, यहाँ बेहतर तरीके से होगा। जी, हो जाएगा। ये अभी मात्र 1 रुपया लेकर पूरा जो बिहार पुलिस जो पूरा फिजिकल टेस्ट है उसकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ मतलब आप दूसरे जगह अगर जाइएगा तो यही चीज़ करने के लिए आपको 20,000 कहीं 10,000, जहाँ जिसको जिस तरह से पैसा मतलब एक तरह से मतलब लूटना रहता है वो लूटता है। पर हमारे संस्था ने डिसाइड किया कि ये मात्र 1 रुपया लेके पूरा जो बिहार पुलिस का जो पूरा पैकेज है बस 1 रुपया लेके हम लोग इसको अच्छे ढंग से करवाएंगे। 1 रुपया महज लेकर जो फीस है वो चार्ज लेकर यहाँ प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो एक तरह से युवाओं के लिए राहत भरी कार्य है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड और एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस ने पाकिस्तान की एक नाव को पकड़ा है। इस नाव से 77 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। अधिकारियों के मुताबिक इस नशीले पदार्थ की कीमत करीब 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के थोड़ी शराब पीने की इजाजत देने वाले बयान पर सीएम नीतीश ने बड़ा बयान दिया है। बिहार में शराब इम्पॉसिबल, यह कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। सभी लोगों ने शपथ ली है। सर्वसम्मति से कानून पारित हुआ है। नीतीश कुमार को बोलना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा। एनडीए की बैठक में भी संकल्प लिया गया है। बिहार में शराब इम्पॉसिबल है। अब कोई कुछ बोलते हैं तो कमेंट नहीं करेंगे,
ये मांझी के उस बयान पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया है जिसमें उन्होंने थोड़ी शराब पीने की बात कही थी कि थोड़ी शराब लेने में कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर भी इजाजत देते हैं, और उसी बात पर नीतीश कुमार ने यह रिएक्शन दिया है। सब इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता दें, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो रहे हैं यहाँ है। हम बता देना चाहते हैं कि सब लोगों ने शपथ लिया है, विधानसभा और विधान परिषद सर्वसम्मति से पारित हुआ, और इसके बाद अभी जो पिछले महीने 26 तारीख को जो हमने कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम में तो आपने देखा नहीं कि सब लोगों ने कितना लिया, सरकारी अधिकारी और पूरे बिहार में सब लोगों ने फिर से शपथ लिया चारों तरफ। और फिर जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, जो भी एनडीए की मीटिंग हो रही थी, उस एनडीए की मीटिंग में भी हमने कहा कि भाई सब लोग फिर से संकल्प लें, सब लोग हाथ उठा करके फिर संकल्प लिए, और उसी में से कोई कुछ बोलते हैं तो विचित्र बात है, कहिएगा तो फोटो देख लीजिएगा सर। इसी से लोग फोटो सब सर इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, सब हाथ उठाए, अखबार में छपा है, तो उसके बाद कहीं कुछ बोलना, हम इस सब पर कमेंट नहीं करते। सीएम के जनता दरबार में किशनगंज से एक फरियादी नदी के कटाव की समस्या को लेकर पहुंचा। सीएम नीतीश के सामने जब उसने समस्या रखी तो सीएम ने ऑन द स्पॉट जल संसाधन विभाग को फोन लगा दिया और जल्द से जल्द तटबंध के निर्माण के आदेश दिए। मेरा पानी ग्राम पंचायत परलावाड़ी कोठिया प्रखंड किशनगंज जिला से आए सर। वो नदी कटाव का समस्या लेकर के हम लोग आए हैं। हम गांव वाले बहुत परेशान है। हल्दा गांव, सिंगी मारी, रसिया डांगी, सब गांव में सर नदी कटान से बहुत तबाही मच रही है। मैंने सैकड़ों एकड़ जमीन सर कट के गिर रही है, लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा है सर। इसलिए कारण हम आपके दरबार में आए सर, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन कर दिया जाए सर। हेलो नमस्कार, जरा देख लीजिए किशनगंज जिला के आए हैं कोठिया प्रखंड, तो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर इन लोगों के गांव में बड़ा बाढ़ के समय असर बहुत खराब होता है, तो तटबंध कहाँ तुरंत दिखवाइए। तो किशनगंज में कब से कहे हुए दिखवाइए तुरंत। और जनता दरबार में एक ऐसा भी मामला पहुंचा जिसे सुनकर सीएम नीतीश कुमार चौंक गए और मामले को बड़ा ही पिक्युलियर बताया। सीएम ने गुहार सुनने के बाद सीधे भवन निर्माण विभाग को फोन लगा दिया और जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए। 98 का मामला है, 23 वर्ष पहले का, और सर आपका आगमन भी हमारे घर पे हुआ था 2014 में, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी तो गोपालगंज में आप आए थे। आप थे, मंजीत सिंह सर थे, और भी थे लोग। क्या हुआ? क्या उनका तो करंट से मृत्यु हुआ था। अभी क्या? अभी सर 1998 का मैटर है, ठीक है, 23 साल हो गया। कोर्ट ऑर्डर कर दिया है 12% सूद ब्याज। सर गोपालगंज सर्किट हाउस का मरम्मत कराया गया था, उसी का सर पैसा है, राजस्व विभाग का। अच्छा, जो मरम्मती कराएगा उनका पैसे का भुगतान नहीं? का पैसा है। कोर्ट ऑर्डर कर दिया है 12% ब्याज के साथ 15 दिन के अंदर इनके परिवार वालों को दिया जाए, लेकिन विभाग के द्वारा हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला। आप लोग को 1998 का बना हुआ? जी सर, 1998 का, 23 साल लगातार कोर्ट कचहरी काम देखो पिक्यूलियर मामला है साहब। ये गोपालगंज जिले का ही भवन निर्माण का, आप जरा देख लीजिए कि सर्किट हाउस की मरम्मती का काम ये लोग किया है। 1998 का मामला, कोर्ट का भी कह रहा है फैसला हो गया, तब भी इसको नहीं मिल रहा। मतलब देखिए तुरंत कहा इतना पुराना केस लेकर के आया लड़का। मैं देख लीजिए अभी लड़का आया है। राजधानी रांची में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार की चपेट में 3 युवक आ गए, जिनमें से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सड़क हादसे की इस घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया, टायर जलाकर प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस पहुंची और काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया है। साथ ही आरोपी ड्राइवर को भी पकड़ा गया है। लोगों ने आरोप लगाया है कि जेएससीए स्टेडियम के पास शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। साथ ही शराब पीकर लोग नशे में तेज रफ्तार गाड़ी भी चलाते हैं। लोगों ने शराब दुकानें बंद करवाने की मांग की है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।